हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी कि डिजिटल प्रभु में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कास्ट आयरन, पिटवा लोहा और रॉट आयरन स्टील में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर में कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और ये क्या होता है, कैसे होता है और इसमें बेसिक अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है उसको समझने के लिए होता है कि जो लोहा जो होता है, वह लोहा अयस्क यानी कि आयरन ओर से प्राप्त होता है। आयरन ओर से प्राप्त होता है जो कि खदानों में एक पत्थर की तरह होता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब हम इसको लोहे को हम ज़मीन से या खदानों से निकाला जाता है तो उस समय पर ये एक पत्थर के आकार का होता है। तो उस पत्थर को ही हम क्या बोलते हैं, लोहा अयस्क यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं आयरन ओर्स बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, लोहा अयस्क जो होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है धातु, दूसरा होता है गैंग। धातु जो होता है वह होता है, जैसे कि हम लोहा अयस्क है तो लोहा अयस्क में धातु जो होगी वो लोहे के कण हो जाएंगे। और गैंग गैंग का मतलब होता है अशुद्धियाँ यानी कि वेस्ट मटेरियल। जैसे कि लोहा अयस्क में दोनों चीज़ें होंगी, धातु के कण भी होंगे और अशुद्धियाँ भी होंगी जिनका हमको उपयोग नहीं करना है। जैसे कि लोहे के कण होंगे और गैंग में क्या होगा, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन आदि चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे चलाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कम से कम 1000 सब्सक्राइब के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी और आपका सहयोग चाहिए। तो कृपया करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो अशुद्धियाँ होती हैं फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन आदि के रूप में होती हैं। दोस्तों, जो लोहा अयस्क जो होता है वह बेसिकली लोहा अयस्क 6 प्रकार का होता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे। यानी कि 3 प्रकार के अयस्क जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं, आमतौर पर जो उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है मैग्नेटाइड। मैग्नेटाइड जो होता है उसमें मैग्नेटाइड में 72% क्या होता है, लोहा होता है और 28% क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा अयस्क होता है, आयरन ओर्स होता है। उसके दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइड। हेमेटाइड में क्या होता है, 70% लोहा होता है और 30% अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक होता है, यानी कि भारत में जो सबसे अधिक होता है वो है ये हेमेटाइड लोहा ही होता है। कई बार कंपटीशन में यह आता है कि भारत में प्राप्त होने वाला सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क कौन सा होता है, तो आपको हेमेटाइड ही लगाना है। 30 नंबर पे आता है लेमोनाइट, जिसमें लोहा जो होता है 60% होता है और 40% क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि सबसे अच्छा अयस्क की बात किया जाए तो मैग्नेटाइड है, और भारत में सबसे अच्छा या फिर सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाने वाला है तो वो है हेमेटाइड। ठीक है, आगे चलते हैं इस वीडियो के। तो मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि जो लोहा जो होता है, लोहा अयस्क से जब गैंग को अलग किया जाता है, यानी कि गैंग यानी कि अशुद्धियों को अलग किया जाता है, तो जो लोहा प्राप्त होता है वह शुद्ध लोहा होता है। यानी कि जब हम उसमें से अशुद्धियों को अलग कर देंगे तो बेसिकली ही जो बचेगा वो क्या होगा, प्योर आयरन होगा, शुद्ध लोहा ही होगा। और शुद्ध लोहा में कार्बन की मात्रा को मिलाकर अलग अलग प्रकार के लोहे को तैयार किया जाता है। कार्बन की मात्रा, अब ये शुद्ध लोहा जब हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हम शुद्ध लोहा जब प्राप्त हो जाएगा तो उसमें कार्बन की अलग अलग मात्रा मिलाकर हम क्या करेंगे कि अलग अलग प्रकार के लोहे को तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो पिटवा लोहा होता है यानी कि रॉट आयरन,
पिटवा जो लोहा होता है रॉट आयरन, यानी कि उसमें जो होता है 0.5% से कम कार्बन की मात्रा होती है। 0.5% यानी कि आधा परसेंट से भी कम अगर आपने उसमें कार्बन की मात्रा को रखा जाएगा तो वो कौन सा लोहा प्राप्त बनेगा, पिटवा लोहा बनता है। दूसरा होता है ढलवा लोहा। इसको समझने के बाद पहले हम ये समझते हैं स्टील। स्टील जो होती है, स्टील में 0.5 से 1.5%, स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि इसमें 0.5% से कम होती है और इसमें 0.5 से 1.5 के बीच में होती है। तीसरे नंबर पे आता है ढलवा लोहा जो होता है, जिसको कास्ट आयरन बोलते हैं। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 1.5 से 4% रखी जाती है। तो चौथा जो होता है वह है कच्चा लोहा, यानी कि पिग आयरन, जिसमें कार्बन की मात्रा 4 से 6% रखी जाती है। ये सभी प्रकार के जो आयरन होते हैं अपने लोहे या कार्बन की गुणवत्ता के कारण ही, कार्बन मिलाने के कारण ही अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो कभी आपने कंपटीशन में एक क्वेश्चन और देखा होगा कि ये इनमें बेसिक अंतर क्या होता है, यानी कि पिटवा लोहा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, पिग आयरन। तो इसमें 4 प्रकार के एलिमेंट आते हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। तो इनमें बेसिक डिफरेंस जो रखा जाता है वो कार्बन के कारण ही रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिजिटल प्रभु को, और बेल आइकन दबाइएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक को डालिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़, जय हिंद।